ओके, गुड मॉर्निंग। इधर जेको, ओके सर। आप लोग एफएमसीजी में आप लोग का सब बहुत एक्सपीरियंस है, तो कुछ चीज जो हम अभी बात कर रहे हैं वो आपको कॉमन लगा होगा, लग रहा होगा। कुछ चीज एलिमेंट्री जो बहुत बेसिक लग रहा होगा और कुछ चीज कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। जब भी आपको कोई भी डाउट्स है, आप उसी टाइम स्टॉप कर सकते हैं। आप ये मत करना कि मैं वेट करूंगा लास्ट तक, नहीं, फिर शायद कभी भी आपका मौका नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी शक है तो आप उसी टाइम स्टॉप करके पूछ सकते हैं, राइट। और कुछ चीज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं है जो हम बता रहे हैं, उस समय भी आप प्लीज बता सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई सही है कोई सही नहीं है। हमारा पूरा सबका एक ही उम्मीद है, एक ही गोल है कि हम सब सीख रहे हैं। ओके, ओके। ये जो प्रोग्राम है, जैसा मैंने पहले से बोला, ये प्रोग्राम कुछ नया रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। एक एफएमसीजी मार्केट में हम कैसा एक तरीका करना है, कैसा हमारा जो प्रोसेस है उसमें हमको पता है कि क्या करना है, पर उस प्रोसेस में हम एक प्रॉपर तरीका में हम प्रोसेस करके हम कर रहे हैं, दैट्स ऑल। तो इसमें दो पार्ट्स है। ये पहला पार्ट अभी हम कर रहे हैं और दूसरा पार्ट 2 हफ्ते के बाद हम करेंगे। इस पार्ट में हम सिर्फ मार्केट में क्या करना, राइट, मार्केट में हमारा स्टेप्स क्या होना चाहिए, सिर्फ वो हम बताएंगे। अगला जो पार्ट में हम ये भी बताएंगे कि स्टॉक्स मैनेजमेंट कैसे करना, डीलर मैनेजमेंट, रिटेलर मैनेजमेंट, ये सब कैसे करना, थोड़ा एडवांस्ड है, वो अगला पार्ट में करेंगे, राइट। सो इस पार्ट में हम सिर्फ एक ही चीज, हमारा जो गोल है, मकसद है कि हम बाजार में ओके क्या करना पड़ेगा, ये करना है। ओके, विनिंग इन द मार्केट प्लेस। सो मार्केट प्लेस वो जो चीज है जहां हमारा कंज्यूमर आके हमारे से जो प्रोडक्ट खरीद रहे, जो रिटेलर्स का स्पेस है, उधर हम कैसा जीत सकते हैं, उसको हम कैसा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। ओके, जाने के पहले ये भी बोल रहा हूं, आगे बढ़ने के पहले, कि इसका हिंदी भी मैं गूगल ट्रांसलेट यूज किया, तो कभी कभी ये हिंदी का जो शब्द आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ अजीब, बट पिछले ट्रेनिंग में हम इंग्लिश यूज किया, तो अनमोल में आपका जो मैनेजर्स ने बोला कि इंग्लिश से अच्छा हिंदी यूज करो ताकि लोगों से अच्छी कनेक्ट हो सकता है। आप लोग सब लोग को हिंदी पढ़ सकता है, राइट? आप लोग? यस सर। श्योर, लेट्स गो अहेड। अभी आप चैट बॉक्स में, जो चैट विंडो है, जो आपका इधर का जो गूगल मीट का चैट विंडो में, इसमें आप लिखो कि इस वर्कशॉप जो 2 घंटे आपका टाइम हमारे लिए हमारे पास दे रहे हैं, उसमें आप क्या सीखना चाहते हैं। अगर आपको कोई इश्यूज है सिर्फ मार्केट प्लेस में, ये मत बोलना कि डीलर को कैसा मैनेज करना, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मार्केट पेनिट्रेशन मतलब हमारा सामान जो मार्केट में जाके पहुंचाने में आपका क्या कोई प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें, क्या सीखना चाहता है। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, 2 नहीं 3 मिनट दूंगा। इट इज 5:17 नाउ। आप लिख सकता है कि आपका चैट विंडो में, राइट नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ चांस। अगर आप लोग किसी को लिखने के लिए नहीं पॉसिबल है और आप बताना चाह रहे हैं, तो आप बता सकते हैं, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्कस हियर। कोई स्पेसिफिक चीज डिस्कस करना है तो आप बता सकते हो, कोई भी चीज मार्केट के बारे में, कोई भी मुसीबत है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप बता सकते हैं। और मैं अनमोल का नहीं हूं, इसलिए आप ओपनली बता सकते हैं। आई एम ओनली अ ट्रेनर, मैं सिर्फ एक ट्रेनर हूं, इसलिए जो भी आप बताओगे ये नहीं है कि मैं इमीडिएटली लिख के आपका बॉस को मैं बताऊंगा, नहीं है। तो आप जो भी चीजें बता सकते हैं, वी विल हैव अ डिस्कशन। गुड इवनिंग सर। यस संजीव।
सर एक्चुअली हम लोग का जो मार्केट में जैसा कॉम्पिटिटर जैसा है, दूसरा कंपनी का कॉम्पिटिटर, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आईटीसी का मेरी है और हमारा मेरी प्लस है सर। हम्म, तो आईटीसी में सर 246 ग्रामेज दे रहा है हम्म, और उसका एक जो जार दे रहा है, अट्रैक्टिव जार है। तो हमारा भी 232 ग्राम हो गया है। लेकिन माने कंज्यूमर जो होता है, दुकानदार को हम जाके जबरदस्ती करके कि नहीं ले रहा है, ठीक है हम 6 पीस रखिए, फिर 7 दिन के बाद आएंगे, फिर देखेंगे क्या बिक रहा है ना नहीं। तो उसका कहने का मतलब है सर, 6 पीस नहीं जाएगा, 6 पीस ऐसे ही रहेगा। अनमोल साइज का जैसा है, क्या है आईटीसी, और उसका साइज भी सेम दिख रहा है, लेकिन बड़ा थोड़ा दिख रहा है, 246 ग्राम ऐसे बोल के। और उसमें एक तो वो जार दे रहा है, तो जार की वजह से ये लोग 30 रुपए में खरीद के ले रहे हैं। तो इसलिए हमारा प्रोडक्ट नहीं जा रहा है। कुछ कुछ एरिया में, सब जगह में नहीं है सर, कुछ कुछ बिट में, कुछ कुछ एरिया में मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। संजीव जी, आप जो प्रश्न पूछा, इट एक्चुअली इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इसलिए क्लोज है क्योंकि मेरा जो फर्स्ट कंपनी है आईटीसी, राइट। राइट। मेरा मेरा करियर तो आईटी से शुरू किया और 1999 में, राइट, जब आईटीसी ने सिगरेट्स को छोड़ के 1999 तक हम सिर्फ सिगरेट बेचता था और 1999 में हम सिगरेट छोड़ के सिगरेट के साथ, छोड़ के नहीं, सिगरेट के साथ बाकी प्रोडक्ट्स भी बेचना शुरू किया। तो आईटीसी के लिए भी यही सेम प्रॉब्लम था क्योंकि उस समय बहुत सारे कन्फेक्शनरी कंपनीज है, बेकरी कंपनीज है, उनका प्रोडक्ट्स था मार्केट में और उनका प्रोडक्ट्स को छोड़ के हम सनफीस्ट बिस्किट बेचना आसान नहीं था, राइट। तो एक पुराना कहावत है, मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरा जो वीडियो देखो क्योंकि वीडियो देख के आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोलने वाला हूं। तो आईटीसी का जो एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव उस जमाने में बहुत पावरफुल था। जैसा पूरा ओडिशा में, भुवनेश्वर में उनका जो ब्रांच ऑफिस है, पटना में एक ब्रांच ऑफिस है, बिहार में मुंगेर में एक हमारा फैक्ट्री भी है। तो पूरा भुवनेश्वर के लिए सिर्फ 5 एग्जीक्यूटिव्स था, मतलब सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, सिर्फ 5 एग्जीक्यूटिव्स पूरा ओडिशा के लिए, राइट। और इतना पावरफुल लोग था। तो कहावत ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि जब हम सिर्फ सिगरेट बेचने के टाइम जो डीलर्स हमको ऐसा ऐसा बोलते हैं, ऐसा ऐसा बोलता है, तो मतलब पता है ना आपको क्या बोल रहे हैं, आ जाओ बोल के। जब हम सनफीस्ट इंट्रोड्यूस किया, वो लीडर्स ऐसा ऐसा बोलते हैं, मतलब जाओ बोल के। संजीव, आप देख सकता है, आप देख सकता जी था मैं क्या बोल जी रहा हूं। जी जी सर। तो इट वाज डिफिकल्ट। सो 1997 में या 1997 में ये प्रॉब्लम हमारा भी था। कुछ मर्चेंडाइजिंग के लिए हमारा पास कुछ सामान नहीं था। सनफिश इंट्रोड्यूस हुआ 1999 में, मगर 1999 के पहले हमारा जो ये मर्चेंडाइजिंग, आप जो जार्स बोल रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम हमारा पास भी था कि क्या करें। तो उस समय केरला में था मैं, और वी स्टार्टेड अ कॉन्सेप्ट, इट्स कॉल्ड विसी वैस बोलता है हम। विसी वैस मतलब वेरिएबल इंसेंटिव स्कीम, वैल्यू एडेड डिस्प्ले। तो हम क्या करते हैं, डीलर्स के पास जाके, रिटेलर्स के पास जाके हम एक नया मर्चेंडाइजिंग ट्रे हमने डिजाइन किया जो उनका डीलर रिटेलर के जो शेल्फ के अंदर वो जा सकता है और सिगरेट डिस्पेंसिंग के लिए इजी होता है। मगर आई एक्सेप्ट योर पॉइंट कि प्रोडक्ट्स को रखने के लिए वी नीड अ पॉइंट ऑफ सेल्स। उसके बाद आईटीसी ने 1999 में बहुत सारे रिसर्च किया इसमें, टू ब्रिंग इन जो कॉम्पिटिटिव एज सीरीज, जो आप सीरीज आप अभी सीख रहे हैं ना, ये 1994 में आईटीसी ने इंट्रोड्यूस किया देश में। तो संजीव जी, आप जो बोल रहे हैं बहुत कॉन्टेक्चुअली राइट है।
कुछ समय के बाद अनमोल भी वही दिशा में स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट जर्नी। आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपका पहला कदम है, ये कैसा, ये जो रिटेलर का शेल्फ में हमारा प्रोडक्ट्स रखने का जो 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 प्रोसेस है वो कैसा, वो देखने के लिए ये पहला स्टेप है। जो आईटीसी ने 1994 में किया, अनमोल में आज कर रहे हैं, मगर स्टिल वी आर डूइंग इट, राइट संजीव? तो वी विल लर्न स्लोली। हम भी देखेंगे इस प्रोग्राम के बाद ये जो फीडबैक्स जो आप बोल रहे हैं, ये सब हम अनमोल को भी दिखाएंगे कि ये फीडबैक्स है, और इस फीडबैक्स में के ऊपर क्या कर रहे हैं वी विल डिस्कस इट, राइट? थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। या एक्चुअली सर क्या हो रहा है कि मेरा एरिया में आईटीसी और हम लोग का जो होता है 24 को मेरे एरिया में स्ट्रांग है, तो इसलिए आईटीसी दे रहा है ये, और 24 को दे रहा है 5 रुपये वाले बिस्किट एक तो दे रहा है। तो इसलिए मैं आपको पूछा कि सर एक्चुअली में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मेरी 3-4 हजार पेटी सेल है मेरा, तो इसके लिए मेरा थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ओके, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, वो तो आपका रिपोर्टिंग मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका जो मार्केट का अंदर में प्रॉब्लम था बोल के सर मैं आपको बोला। ओके, नो प्रॉब्लम संजीव। सौरभ जो हमारा पास है वो ही विल डेफिनेटली टेक इट डाउन एंड ही विल शेयर। अभी वी विल गो टू द प्रेजेंटेशन, क्योंकि हम तो प्रेजेंटेशन भी जाना है। विनिंग इन द मार्केट प्लेस, जो मार्केट प्लेस में कैसा विनिंग, आपको पता होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आया, बहुत बड़ा धूमधाम से आया, मगर मार्केट में वो नहीं बिका। 1994 में नेस्ले कंपनी ने एक प्रोडक्ट लेके आया, 1994 नहीं 1995 में या 96 में लेके आया। इस प्रोडक्ट को इस देश में एक साल 1996 में 2 प्रोडक्ट्स को नेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। एक प्रोडक्ट सबसे डुपर सुपर हिट हुआ, सबसे बड़ा विजेता हो गया, और दूसरा प्रोडक्ट सेम साल सेम महीने में अक्टूबर में दोनों प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, बहुत बड़ा फ्लॉप हुआ। सेम कंपनी 2 प्रोडक्ट, तो ये 2 प्रोडक्ट क्या है किसी को पता है? 1996 में नेस्ले ने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक हिट हुआ और एक फ्लॉप हुआ। कोई बोल सकते हैं? चॉकलेट। कौन सा चॉकलेट? सर किटकैट। हाँ, किटकैट तो सही उत्तर है। किटकैट तो बहुत बड़ा सुपर डुपर हिट हुआ। अक्टूबर में कोचिन में उन लोग ने इंट्रोड्यूस किया, और मैं दोनों टीम में मैं था। मैं तो मुझे अभी भी याद है, जुलाई में जाके कोचिन में जाके मैं किटकैट लॉन्च किया। अक्टूबर में आके चेन्नई में जाके मैं माइलो बोल के एक प्रोडक्ट है, माइलो आप पता नहीं सुना है नहीं सुना, ग्रीन कलर में बोर्नविटा जैसा एक ड्रिंक है, वो हम लॉन्च किया। माइलो लॉन्च करने के लिए हम करीब 40-50 करोड़ हम स्पेंड किया, फिर भी वो फ्लॉप हो गया। किटकैट सक्सेसफुल हुआ। ये बोलने का रीजन ये है कि कोई भी प्रोडक्ट विनिंग और लूजिंग कंपनी ने डिसाइड नहीं करता है। कंपनी को ये चाहिए कि सब प्रोडक्ट्स विन है, बट मार्केट आप लोग डिसाइड करता है कि ये प्रोडक्ट जीतेगा या हारेगा। इसके बारे में बहुत सारे हम डिस्कशन कर सकते हैं, जैसा निरमा वर्सेस व्हील, उसके बारे में मैं बोल सकता हूं, बट अभी टाइम नहीं है, इसलिए वी विल नॉट गो हियर। बट हम ये देखेंगे कि कार्यक्रम का क्या आवश्यकता है, क्यों हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। एक है कि बाजार में काम का बेहतर बनाने के लिए, काम हम कैसे बेहतर करेंगे, काम का प्रक्रिया कैसा है, और बिक्री का ये जो प्रोसेस क्या होता है, दैट इज अ फर्स्ट एम। और दूसरा है आई थिंक उत्पादक का विविधता बढ़ाना, मतलब रेंज सेलिंग। ओके, पुश वर्सेस पुल प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसा है कि जो आप पुश करना पड़ेगा, ओके, हम खुद जाके मेहनत करके उसको बेचना पड़ेगा। कुछ प्रोडक्ट्स आराम से बेचेगा, लाइक फॉर एग्जांपल आप आईटीसी सीक्रेट्स में देखो, कुछ प्रोडक्ट्स है जैसा विल्स,
वो ऑटोमेटिकली बेच सकता है, उसको कोई धक्का देने का कोई जरूरत नहीं है। मगर क्लासिक है, क्लासिक का या कुछ वेरिएशंस है, इंडिया किंग्स है, उसको हम पुश करना पड़ेगा। नॉट ओनली दिस, बहुत सारे कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने नेस्ले में जो काम कर रहा था, या पिडिलाइट में, अभी रिसेंटली पिडिलाइट बोल के एक कंपनी में हम काम कर रहा था। कोई बोल सकता है कि पिडिलाइट में पुलिंग प्रोडक्ट जो ऑटोमेटिकली बेच सकता है, मतलब वो प्रोडक्ट को रिटेलर खुद खींचता है, वो वैसा प्रोडक्ट क्या है पिडिलाइट का, कोई बता सकते हैं? फेविकॉल, फेविक्विक है सर। फेविकॉल, फेविक्विक, ये सब खींचते हैं क्योंकि वो खुद खींचता है, रिटेलर्स को चाहिए। मगर पिडिलाइट के पास भी ऐसा प्रोडक्ट्स है जिसको धक्का देना पड़ेगा, जिसको आप प्रॉब्लम जानता भी नहीं है कि वो क्या प्रोडक्ट्स है। ओके, उनका फेविकॉल का ही प्रोडक्ट्स है, जैसा फॉर एग्जांपल सेरा क्लीन बोल के एक प्रोडक्ट है, जो आपका जो है ना, जैसा लाइजॉल, फिनाइल है, फ्लोर क्लीनर, बट आप लोग को पता भी नहीं होगा कि ऐसा एक ब्रांड है फेविकॉल पिडिलाइट में, और उसको बेचने के लिए उन लोग धक्का देना पड़ता है। मगर ये दोनों के कैसा हम ज्वाइन करेंगे, दैट इज धक्का देने वाला प्रोडक्ट। और तीसरा है मुख्य व्यापारी का साथ जो रिलेशनशिप कैसा बढ़ाना, रिश्ता कैसा बढ़ाना, ये हमारा तीसरा एम है। ओके, ये बोलने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी आपको बोलना तो मेरा ड्यूटी है। आप लोग को सबको पता है कि इसमें आप पूरा एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय भागीदारी। जी सर। आपको विनिंग एट मार्केट प्लेस, टेरिटरी सेल्स मैनेजमेंट, व्हाई दिस प्रोग्राम, थोड़ा इंग्लिश में है, तो ग्राउंड रूल्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड नोट्स लेना। तो ये तीनों चीज आप कर दो, मतलब कोशिश करो, ये सब आपके पास है, ये पीपीटी भी आपके पास है। मैं आपको हिंदी वाला पीपीटी भेजा, अभी ये इंग्लिश वाला भी भेजूंगा, मगर ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये जो पहला मॉड्यूल है, जो हम इस नेक्स्ट 1 घंटा और 1.5 घंटे में हम क्या करने वाला है, मार्केट में हमारा एग्जीक्यूशन कैसा होना चाहिए, राइट? जो पहले से बोला, पहला मॉड्यूल है मार्केट में और दूसरा मॉड्यूल है मार्केट के बाहर, राइट? तो पहला मॉड्यूल मार्केट में हमारा क्या एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो सेल्स के लिए क्या ड्राइव करता है, मतलब एक हमारा जो सेल्स है उसके लिए क्या चीज फैक्टर्स है, क्या करना पड़ेगा जिसके वजह से सेल्स बड़ा हो रहा है। तो ये ड्राइवर्स ऑफ सेल्स है। तो एक सेल के लिए, सेल कैसा बढ़ता है? आपका सेल्स बढ़ता है तीन कारण के वजह से, राइट? एक है आउटलेट में डिमांड होना चाहिए, इसका मतलब कोई कस्टमर आके आपका आउटलेट में पूछना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है या नहीं, तो ये है डिमांड। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर आके पूछा कि चाहिए या नहीं, उस समय तो जब कस्टमर को चाहिए, डिमांड है, उस समय प्रोडक्ट भी अवेलेबल होना चाहिए। और तीसरा है रेंज अवेलेबिलिटी, कस्टमर को कैसा चाहिए उसका रेंज अवेलेबल होना चाहिए। इसके बारे में मैं एक मिनट लेके मैं एक कहानी बता रहा हूं। पहला जमाने में, मैंने से पहला जमाने 30 साल पहला, हर शैम्पू बॉटल में आता है, हर शैम्पू 50 ml से लेके 1 लीटर बॉटल तक, बहुत सारे विभिन्न तरह से जो बॉटल का साइज है वो उसमें आता है। उस समय हमारा देश का एक मशहूर जो इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, सीके प्रहलाद बोल के एक बंदा था। वो एक किताब लिखा, फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, ऐसा एक इंग्लिश में एक किताब लिखा, जिस किताब में लिखा है कि ये शैम्पू, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 1990 के बारे में बता रहा हूं, ये शैम्पू पूरा देश में सिर्फ 2% लोग यूज करते हैं, मतलब 100 लोग में 2 लोग, सिर्फ 2 लोग यूज करते हैं। तो ये सीके प्रहलाद ने पहला बार बोला कि देखो क्यों ये 2 लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग है ना, शैम्पू का जो चीज है उसमें शीर का यूज कर रहा है सिर में, और बहुत सारी चीज यूज करता है, मगर शैम्पू कोई नहीं यूज करता है।
तो ये जो बंदा सी के प्रहलाद एक कंपनी कैविन केयर बोल के एक कंपनी के पास जाके बताया कि आप देखो, आप 50 ml 100 ml का शैम्पू का बॉटल मत करना, 7 ml 4 ml का सैशे बना दो। तो ऐसा एक शैम्पू का सैशे आया। कोई बता सकते हो शैम्पू का नाम? उस शैम्पू का नाम था चिक शैम्पू। तो चिक शैम्पू बोल के 1 रुपए, उस समय तो 50 पैसे में आपको एक सैशे शैम्पू 4 ml का मिलता है। तो क्या हुआ, लोग लेना शुरू किया वो। एंड वैसा शैम्पू का जो इंडिया में शैम्पू का जो डिमांड इंक्रीज किया। तो वो रेंज मतलब कस्टमर को जो चाहिए, जैसा आप सनफिस्ट के बारे में बताया, सनफिस्ट में दे हैव 2 बिस्किट का पैकेट, सिर्फ 2 बिस्किट का एक शैशे पैकेट भी 1999 में हम लोग इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि कस्टमर को पहले 2 बिस्किट लेके खाने के लिए हम वो एक मौका देंगे, उसमें हमको कुछ भी पैसा, हमको कुछ नहीं मिला, हमको मतलब कंपनी को, मगर कंपनी का डिमांड क्रिएट किया। तो इसलिए अगर कोई भी चीज को डिमांड सेल्स बढ़ाना है, उनमें 3 चीज है। एक है मार्केट में डिमांड होना चाहिए। ये मार्केट का डिमांड कैसा क्रिएट करेंगे वो हम बाद में बताएंगे। मार्केट में डिमांड होना चाहिए मतलब कस्टमर आके पूछना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एक्वाफिना का बॉटल आया, कस्टमर जाके बिस्लेरी दो ऐसा बोला। तो दिस इज एक्चुअली द डिमांड फॉर बिस्लेरी, नॉट फॉर एक्वाफिना। मगर फिर भी कस्टमर ने क्या, रिटेलर क्या बोलते हैं, मेरे पास बिस्लेरी नहीं है तो एक्वाफिना लो। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, देखो डिमांड और डिस्ट्रीब्यूशन। और आजकल आप देख सकते हैं बिस्लेरी का 200 ml, ओके, 200 ml का बॉटल भी आ रहा है, क्योंकि रेंज चाहिए। अचानक जाके थोड़ा प्यास लग रहा है तो पी लो। आजकल तो 500 ml का, पहले तो 500 ml का बॉटल नहीं आता था, सिर्फ 1 लीटर का पानी का बॉटल आता था। आजकल सब 500 ml का बॉटल, क्योंकि कंपनी ने देखा कि 500 ml में ज्यादा सेल्स होता है, क्योंकि लोग 10 रुपए में 500 ml लिया और पी लिया और फेंक के जा रहा है। 1 लीटर है तो लोग थोड़ा सोचता है कि 1 लीटर लेना है क्या, 20 रुपए दे के लेना है क्या, ऐसा। सो दैट्स अ रेंज अवेलेबिलिटी। सो अगर हमारा जो सेल्स को सस्टेनेबली इंप्रूव करना है, इसका मैं एक्सप्लेन करता हूं सस्टेनेबिलिटी क्या बोल रहा है। तो इसका सिर्फ 2 ही तरीका है। एक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज करना, बेहतर करना, और डिस्ट्रीब्यूशन कहां, रिटेलर स्टोर्स में इंक्रीज करना, और दूसरा ऑफ टेक फ्रॉम द स्टोर, स्टोर से बाहर बेचने का और स्टोर से अंदर डालना। ये दोनों हम स्ट्रेट करना सस्टेनेबली। ये क्यों सस्टेनेबली बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे कंपनीज हैं जो उनका सेल्स अनसस्टेनेबली इंक्रीज कर रहे। कैसा, ये मॉडर्न ट्रेड बोल के कॉन्सेप्ट है, जैसा बहुत सारे मॉडर्न ट्रेड है, उधर जो उत्पादक करने का जो कीमती है, जैसा फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए के लिए कुछ चीज वो बना रहा है कंपनी, वो 8 रुपए में बेच रहे, 2 रुपए नष्ट लेके, क्योंकि वो बोलता है कि ठीक है लोगों यो यूज करो और उसके बाद 1 दिन के बाद हम चेंज करेंगे। बट ये सस्टेनेबल नहीं है। फिर भी कुछ लोग यूज कर रहे हैं, कुछ लोग को उसमें फायदा भी मिला, बट दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल। वो हमेशा के लिए ऐसा नहीं कर सकता हम डिस्काउंट देके 1+1 जो सर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड ऑफ, मार्केट ऑफ, ये नहीं कर सकते। सस्टेनेबिलिटी करना है तो हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज है, इंक्रीजिंग डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज रिटेलर के पास हमारा प्रोडक्ट जाना चाहिए और रिटेलर से हमारा प्रोडक्ट जाना चाहिए। एक रिटेलर के पास जाना और रिटेलर से जाना, ये दोनों चीज में हमारा सेल्स बढ़ेगा। रिमेंबर फ्रेंड्स, हम बहुत सारे कंपनीज के साथ मैंने काम किया प्रोडक्ट्स इंप्रूव लॉन्च में। कुछ प्रोडक्ट्स सक्सेस हुआ, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च फेल हुआ। जैसे एक कंपनी था जीपीए, गॉडफ्री फिलिप्स, उस कंपनी ने एक
मिठाई लॉन्च किया, किसी को पता है कि वो मिठाई का नाम क्या है? कोई गॉडफ्रे फिलिप्स ने जो काम किया लोग इधर है, क्योंकि ईस्ट में तो गॉडफ्रे फिलिप्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। कोई बता सकते हैं? ओके, वो जो मिठाई का नाम था फंडा गोली। ओके, हमने बहुत सारे डिमांड क्रिएशन के बारे में बहुत सारे काम किया, मगर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं था। कस्टमर जाके देखता है कि फंडा गोली का डैंगलर था, पोस्टर था, और कस्टमर पूछता है कि फंडा गोली है क्या? दुकानदार बोलता है कि नहीं है। तो वो बोलता है कि ठीक है, फंडा गोली नहीं है तो फिर आप ले भी दो या दूसरा कोई दो, वो ऐसा रेवलोगॉन दो। तो ऐसा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के वजह, तो प्रोडक्ट्स दुकान तक लेके जाना है और दुकान से भी लेके जाना है, तो हमारा सेल्स इंप्रूव होगा। ओके, तो ये है सेल्स ड्राइवर्स। सेल्स ड्राइवर्स मतलब किसके वजह से हमारा सेल्स बढ़ रहा है। अभी दूसरे एक और चीज है सेल्स एनेबलर्स। सेल्स एनेबलर्स मतलब हमारे पास जो ये सब करने के लिए जो सेल्स ड्राइवर्स, जैसा मैं बोला डिस्ट्रीब्यूशन, मर्चेंडाइजिंग, ये सब करने के लिए क्या हमारा पास रिसोर्सेस है, हमारे पास क्या चीज है कि वो है सेल्स एनेबलर्स। एक पुराना हिंदी मूवी आप लोग तो बता सकते हैं, मुझे तो पता नहीं है, एक फेमस डायलॉग है, आई थिंक अमिताभ बच्चन और पता नहीं किसका साथ है ये, कि मेरे पास वो है, गाड़ी है, बंगला एक्सेट्रा। अमिताभ बच्चन बोलता है मेरे पास माँ है। कोई बता सकता है कौन सा मूवी है वो? दीवार। सॉरी, दीवार, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर। ओके, तो ये जो माँ है, तो माँ ऐसा नहीं करता है कि माँ जाके अमिताभ बच्चन के लिए लड़ाई कर रहा है। माँ एक जो मोटिवेशन देने के लिए अमिताभ बच्चन को मोटिवेशन दे रहा है। लड़ाई तो अमिताभ बच्चन ही करना पड़ेगा, राइट? तो वो माँ है, वो हमारा की एनेबलर है। उसके वजह से उसका जो स्ट्रेंथ है उसको लेके अमिताभ बच्चन ने ये जो जो भी है वो किया। सो एनीवे, वंडरफुल। तो ये है की सेल्स ड्राइवर्स। ड्राइवर्स है आप लोग, आपका नॉलेज, आपका जो भी चीज कर रहे हो वो सब ड्राइवर्स है। और एनेबलर्स है हमारा जो भी कैपेबिलिटीज, रिसोर्स, जैसा आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर कैप्चरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो सब एनेबलर। वो कुछ जाके सेल्स नहीं लेता है, मगर आपका सेल्स लेने के लिए वो सहायता कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, वो एनेबलर्स है। तो हम इस बार सिर्फ सेल्स ड्राइवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक है पॉइंट ऑफ सेल और पॉइंट ऑफ परचेस। कुछ लोग इसको पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं, पॉइंट ऑफ परचेस बोलते हैं, और दोनों के बीच में थोड़ा सा फर्क है। वो क्या फर्क है हम बाद में बताएंगे। और दूसरा है अपग्रेडेशन, तीसरा है रेंज एंड रीच, एंड फोर्थ है विनिंग विद एंड कस्टमर्स। वी विल टेक अ मिनट टू एक्सप्लेन एक क्या चीज है। ओके, सो लेट मी गो बैक हियर एंड आस्क। पहला है पॉइंट ऑफ सेल्स या पॉइंट ऑफ परचेस। ओके, कोई बता सकते कि पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? सौरभ कुमार फलाई, अब बता सकते कि पॉइंट ऑफ परचेस और पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? कोई भी? कम ऑन, आप लोग तो एफएमसीजी में तो ये जान है, एफएमसीजी का ये तो फाउंडेशन है। अबे बेरा जी, अबे या बेरा, अविनाश राउत, आप लोग को सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? अंजन शुभुदी, हेलो हेलो। पोस्टर डेंगलर ये होता है।
हाँ संजीव, आपको सुनाई दे रहा है ना मेरा जो आवाज? जी सर। ओके, तो पीओएस पीओएफ पी क्या होता है? पोस्टर डैंगलर को बोलते हैं शायद। पोस्टर्स डैंगलर्स, और पीओएस या पीओपी है, दोनों में क्या है? पोस्टर। अंजन जी, आप कुछ बता रहे हैं क्या? अंजन शुभोदी, आपके पीछे कुछ अच्छा सा म्यूजिक आ रहा है, इसलिए आपका आवाज उसमें दब जा रहा है। सौम्य रंजन मोहंती है आप? सौम्या, हाँ या ना तो बोलो सौम्या। पॉइंट ऑफ सेल ये होता है कि मतलब लास्ट टाइम होता है, मतलब हम अगर पिचिंग कर रहे हैं तो वो अगर माल मतलब हमारे से वो स्टॉक लिखाता है या मतलब परचेज करता है, जो भी होता है उसको हम पॉइंट ऑफ सेल होता है। जो लास्ट टाइम होता है ना, अगर वो परचेज करेगा या सेल करेगा, कोई आके कस्टमर आ रहा है तो वो उसको सेल कर रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ सेल होता है। बद्री जी, सॉरी, दैट इज नॉट द राइट आंसर। अभी इसके पहले कौन बताया? नबीर बताया ना? पीओएस पीओपी। संजीव नंदा ने कुछ बताया, राइट? हेलो। यस जी सर। सर पीओएस पीओपी ये सब जो हमारा डैंगलोर ऐसे जो मटेरियल है वो है। तो पीओपी ज्यादातर ऐसे जगह में लगता है कि जहाँ कस्टमर खरीद के लाता है। मतलब डिस्प्ले बोर्ड हो गया, मतलब छोटा छोटा जो विंडो बनाते हैं उसी उसी के आसपास लगाते हैं पीओपी। वो देखता है कि ब्रांड जो भी है। और पीओएस से वो खरीद के निकल आया है, उसके सामने जो काउंटर के सामने रखा होगा, बस वही वही पीओएस और पीओपी है। सौरभ, वेरी गुड ट्राई, बट आप थोड़ा उल्टा बता दिया। तो पीओपी को पीओएस और पीओएस को पीओपी बनाया। ओके, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट स्टिल गुड, वेरी गुड। आप कम से कम यू आर एक्सप्लेनिंग। पॉइंट ऑफ सेल मतलब कोई भी चीज को कहां, वेर इट इज सेलिंग योरसेल्फ। लाइक फॉर एग्जांपल, आपका जो लेट्स से बिस्किट, इस उसका जो डैंगलर है या उसका जो पोस्टर है, कहीं डाला है, किस लिए डाल रहा है? हम ऐसा नहीं है कि वो दुकान को सजाने के लिए डाल रहे, इसलिए हम डाल रहे हैं क्योंकि वो बिस्किट कोई ना कोई वो देख के उसका जो कोई भी यूएसपी, मतलब उसका प्राइस हो सकता है, उसका टेस्ट हो सकता है, कोई भी उसका यूनिकनेस, उसका जो विशेषता क्या है, वो देख के उस बिस्किट को खरीदने के लिए हम वो पोस्टर डाल रहे हैं, राइट सौरभ? जी जी जी। तो उसको हम पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं। जिस जगह से हम उस प्रोडक्ट को हम खरीद रहे मतलब नॉट पेइंग मनी, हमारा दिमाग से खरीदना पड़ेगा, राइट? हमारा पास दो किस्म से खरीदने का जो प्रैक्टिस है। एक बोलता है कि प्लान्ड परचेस और इम्पल्स परचेस बोलता है। जो चीज देख के अचानक हम सोचता भी नहीं है, फटाफट हम ले गए, दैट इज वन प्रोडक्ट। मगर कोई भी चीज है, उस देख के, वो पोस्टर देख के, हम तो उस पोस्टर देख के हमको प्रोडक्ट्स को पसंद आया, राइट? उसमें लिखा है कि 5 रुपए के लिए है, तो हमको सोचा कि ठीक है 5 रुपए तो अच्छा है, थोड़ा सा भूख लग रहा है तो 5 रुपए दो बिस्किट खाओ, ठीक है? तो वो सब कहाँ है? आपका जो पोस्टर से ये सब सेल्स हो रहा है, राइट? जी जी। तो इस समय में आप वो प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए निर्णय लिया, मगर खरीदा नहीं है, राइट? पोस्टर देखा, आपका मन में ऐसा लग रहा है कि हम खरीदना है, तो इधर क्या हो रहा है? वो प्रोडक्ट्स से ना वो सेल हो गया, मगर परचेस नहीं हुआ। सेल और परचेस के बीच में एक ही फर्क है। परचेस में क्या हो रहा है? आपका जो ओनरशिप, पैसा का बंटवारा हो रहा है, पैसा का जो परिवर्तन, सॉरी परिवर्तन नहीं है, बंटवारा नहीं है, कौन सा वर्ड है हिंदी में जो एक्सचेंज बोलते हैं ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं?
अदला बदली। बदला बदली, करेक्ट। तो प्रोडक्ट का जो जो ओनरशिप है वो दुकानदार से उपभोक्ता या कंज्यूमर के पास जब जाता है जब कंज्यूमर पैसा दे रहा है, राइट? पैसा दे दिया तो ही इसका ओनरशिप कंज्यूमर के पास है, दैट इज परचेस। वो परचेस होते हैं, राइट? तो पॉइंट ऑफ सेल क्या है? दिमाग से वो सेल होना, मतलब वो हम डिसाइड किया को हम ले रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ सेल है, जो डैंगलर है, जो आपका जो पोस्टर्स है, वो सब पॉइंट ऑफ सेल बताता है। पॉइंट ऑफ परचेस क्या है? आपको पता है कि काउंटर में काउंटर टॉप्स है, राइट? बहुत सारी चीजें मर्चेंडाइजिंग में पॉइंट ऑफ परचेस का, जो फ्री स्टैंडिंग यूनिट जहां आप हाथ डाल के वो प्रोडक्ट को ले रहे हैं, डिस्पेंसर है, ये सब पॉइंट ऑफ परचेस है, क्योंकि वो आप ले रहे हैं और वो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है और आप पैसा दे रहे हैं इसके लिए। ओनरशिप कम्स टू यू। ये टेक्निकल फर्क है, बट जनरली आप कोई भी कंपनी में जाता है तो लोग बोलते हैं कि पीओएस, पीओपी। बहुत सारे कंपनीज ऐसा भी है कि पॉइंट ऑफ सेल और पॉइंट ऑफ परचेस एक ही चीज बताते हैं, बट दे आर नॉट द सेम, वो अलग अलग है। और दूसरा अपग्रेडेशन। आई होप एवरीबडी, सौरभ आपको अभी समझ में आया? आर यू क्लियर? जी 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 सर, जी सर। तो अगर कैशियर के पास आप कुछ चीज रखा है, आपका बिस्किट्स रखा है, ओके, एक अच्छा सा डिस्प्ले डाल के जिससे मैं बिस्किट खरीद सकता हूं, बिस्किट को पिकअप कर सकूं, वो पॉइंट ऑफ परचेस है। अगर कैशियर के पीछे एक पोस्टर डाला है बिस्किट के बारे में, वो पॉइंट ऑफ सेल है, सिंपल रीजन। सेकेंडली अपग्रेडेशन। देखो, कोई भी प्रोडक्ट आप सबसे सस्ता वाला प्रोडक्ट बेच के ना हम कस्टमर के पास से पहुंच सकते हैं, अगर उसको अपग्रेड नहीं करोगे तो कंपनी को कोई फायदा नहीं है। आप 2 पीस बिस्किट बेच के आप कंपनी को कुछ नहीं मिलता है। आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स का एक सैशे है 2 रुपए का सैशे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 4 रुपए का सैशे भी है उनके पास जो कंडीशनर के साथ आता है, बट नॉर्मल हेड एंड शोल्डर का जो सैशे है 2 रुपए में 4.5 ml उसका जो कीमती है, 4.5 ml 2 रुपए के लिए, राइट? अभी आप उसका एक 600 ml का जो बॉटल है उसका कीमती कितना होना चाहिए? अगर 4 ml, 4.5 को आप छोड़ दो, 0.5 ml तो छोड़ दो, 4 ml के लिए 200 रुपए है, तो 600 ml के लिए कितना होना चाहिए? संजय नायक, शोभन कुमार बिस्वाल, आप लोग तो मार्केट में तो आप मैक्स में तो ऐसा होना चाहिए, राइट? 500 रुपीज सर। 300 होना चाहिए। कितना? 300। कोई 500 बोला? कौन? संजीव? यस सर। ओके, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, एक अगर आप बाहर जाके 600 ml का जो हेड एंड शोल्डर बॉटल लोगे तो इट इज ऑलमोस्ट 600 रुपीज, राइट? अभी देखो, 600 ml बॉटल का 600 रुपीज है, 4 ml का सैशे 2 रुपए का है। क्या लाभ है उपभोक्ता के लिए? सैशे ना, बट हर उपभोक्ता जो कंज्यूमर सैशे खरीदेगा तो कंपनी को तो नष्ट हो जाएगा। तो कंपनी का ये है कि ये प्रोडक्ट अपग्रेडेशन करना है, क्योंकि ओके, इसका कारण भी है क्योंकि पंप के लिए वो पंप करना पड़ेगा, बॉटल का कीमती वो सब है। कंपनी को सैशे में कोई फायदा नहीं है। हेड एंड शोल्डर्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल को सैशे बेचने में 1 रुपए भी लाभ नहीं मिलेगा। उनका लाभ मिलेगा जब बॉटल बेचने में, बट बॉटल तो सीधा नहीं कोई खरीदेगा। तो इसीलिए अपग्रेडेशन जब तक नहीं करेगा तो कंपनी को कोई फायदा नहीं है। आप भी एक ही प्रोडक्ट, जैसे आपको जो भी सबसे ज्यादा सेलिंग वाला प्रोडक्ट बेचोगे, कंपनी को कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू अपग्रेड टू अ बेटर प्रोडक्ट, जैसा फ्रॉम अ बिस्किट, क्रीम बिस्किट, रस्क, केक, ऐसा अपग्रेड करना पड़ेगा। थर्ड इज रेंज एंड रीच। जैसे मैं पहले बोला
एक प्रोडक्ट बेचने में कुछ नहीं होगा, रेंज करना पड़ेगा ताकि हर कस्टमर आके उनके मन का पसंद है। आपको पता है एक जमाने में ओके कोई और ज्वाइन कर रहा है इधर, वी विल सी। ओके ओके जस्ट गिव मी 1 मिनट। अडमिट ऑल विजय कुमार ने ज्वाइन कर रहे हैं। ओके आपको जमाने में पता है एक जमाने में 30 साल पहला सबसे बेस्ट वॉशिंग पाउडर कौन है, कौन सा था? कोई बोल? सॉरी निर्मा। नो 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 नॉट निर्मा। सबसे बेस्ट, सबसे पॉपुलर नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा, सबसे सस्ता वाला, सबसे बेस्ट जो अमीर लोग यूज करने वाला, ऐसा बोल सकता हूं, अमीर लोग यूज करने वाला साबुन का पाउडर। कोई एक 30 साल पहला 35 साल पहला क्या था? विश्वजीत रॉय। सॉरी घड़ी क्या बोला? घड़ी डिटर्जेंट। गाड़ी नहीं है, गडी राइट, गडी डिटर्जेंट तो नो नॉट गडी। विश्वजीत रॉय। कोई इधर 40 साल का उम्र कौन है? कोई है जो 40 साल का उम्र, ज्यादा उम्र किसी कोई है इधर? कोई है 40 साल के ऊपर जिसका उम्र है? नहीं? अरे कोई तो हाँ बोलो, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बुढ़ा हो गया। बट संजीव इतना बुढ़ा नहीं दिखता हो ना? नहीं। ओके लेट्स सी। उस समय एक प्रोडक्ट था, अभी भी है, अगर मैं जब बोलूंगा तो आप लोग सब आपको पता होगा, अरे ये कैसा हम मिस किया। सर्फ एक्सेल। नहीं 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 सर्फ। अच्छा उसका नाम सर्फ ही था। सर्फ उसका नाम है सर्फ। ब्लू कलर का डिटर्जेंट पाउडर है, मतलब नीला कलर का डिटर्जेंट पाउडर सर्फ। उधर एक लेडी आता है ललिता जी बोल के, ओके, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर ललिता जी, और हर एडवर्टाइजमेंट में आके बोलता है कि सर्फ बोल के, सर्फ में यूज करो क्योंकि सर्फ का खरीदारी समझदारी है, राइट? ऐसा उसका टैगलाइन बोल के सर्फ बेचता था। तो अभी आप सर्फ तो कहीं नहीं मिलता है आपको। अभी सर्फ एक्सेल, सर्फ मैटिक, सर्फ ऑटोमेटिक, सर्फ टॉप लोडिंग के लिए एक अलग वॉशिंग पाउडर, फ्रंट लोडिंग के लिए अलग वॉशिंग पाउडर। आपको पता है टॉप लोडिंग और फ्रंट लोडिंग के लिए अलग अलग वॉशिंग पाउडर। बकेट में यूज करना है तो क्विक वॉश, सर्फ क्विक वॉश, जो अलग वॉशिंग पाउडर। कितना डिफरेंट रेंजेस है, देखा, राइट? तो ये रेंज क्यों? क्योंकि सब चीज से जो भी कस्टमर आ रहा है जिसके पास टॉप लोडिंग है उनके लिए अलग चाहिए। आजकल सर्फ का लिक्विड भी बहुत सारे आता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हमको लिक्विड चाहिए, हमको तो पाउडर नहीं चाहिए, क्योंकि पाउडर जाके कोई कपड़े के जाके फंस जा रहा है, तो इसलिए लिक्विड डिटर्जेंट चाहिए। सिर्फ गोदरेज ने पहले बनाए इजी लिक्विड डिटर्जेंट बोल के। आजकल तो सर्फ, एरियल, सब लोग लिक्विड डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं। सो कंपनी का रेंज और रीच बढ़ाना और सब रेंज और दुकान में रखना तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बिस्किट नहीं, बिस्किट के साथ आपको रस्क भी रखना है, केक्स भी रखना है, कुकीज भी रखना है। फाइनली जो विनिंग है तो एंड कस्टमर डिसाइड करेगा, आप या रिटेलर नहीं डिसाइड करेगा कौन विन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट था कुछ समय पहले, 10 साल पहले इंट्रोड्यूसिंग हुआ। ये प्रोडक्ट आया, पूरा बिस्किट्स भी था उसमें, सो आपको पता होना चाहिए। बोलता है कि मैं रिटेलर्स को सबसे कम प्रॉफिट दूंगा, मार्जिन दूंगा, कोई स्कीम्स नहीं दूंगा, कोई डिस्प्लेस नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ सबसे कम, मतलब 4%, 3% मार्जिन में वो शुरू किया। मगर प्रोडक्ट सबसे सस्ता है और सब कंपनीज ने, सब उपभोक्ता, सब कंज्यूमर्स ने वो प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू किया। ओके, और एक जमाने में इतना बड़ा ब्रांड हुआ वो, अभी थोड़ा कम हो गया, अभी भी बड़ा है,
कि बड़ा बड़ा ब्रांड्स, ब्रिटानिया जैसा बड़ा ब्रांड्स हैरान हो गया। कोई बोल सकते कि कौन सा ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूं? पार्ले जी। नहीं, पार्ले जी तो बहुत पुराना ब्रांड है और पार्ले जी बहुत सारे स्कीम्स देता। आज अगर आप रिलायंस रिटेल में जाओगे तो पार्ले जी में सब प्रोडक्ट्स में 1+1 फ्री है। उसका प्लैटिना बिस्किट से लेके सब प्रोडक्ट्स में 1+1 फ्री है, एटलीस्ट इन महाराष्ट्र। बट ऐसा एक कंपनी बोल रहा हूं जो कोई भी स्कीम्स नहीं देता है, कस्टमर को भी स्कीम नहीं देता है, वो इतना स्कीम्स नहीं देता है कि बड़ा बड़ा जो रिटेल चेन्स जैसा रिलायंस रिटेल या डी मार्ट जो इधर है, विशाल मेगा मार्ट, उस प्रोडक्ट्स को रखने के लिए पहला मना किया। बोलता है कि आप हमको मार्जिन नहीं दे रहे, आपको 1+1 चाहिए। तो ये कंपनी ने बोला कि हम नहीं देंगे। फिर भी कस्टमर्स ने आके डिमांड किया कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए चाहिए। और फाइनली ये बड़ा बड़ा रिटेल चेंज जो मॉडर्न ट्रेड बोलता है, इन लोग एक कंपनी को रखना शुरू किया लॉस में, क्योंकि ये सिर्फ 3-4% का मार्जिन देते हैं। कोई बता सकता है कि कौन सा ब्रांड है ये? नॉट पार्ले जी, कोई भी, कम ऑन। ये तो बिस्किट्स भी था उनका। और एक जमाना में सबसे ज्यादा मतलब 2019 में उनका जो टर्नओवर था करीब 9,000 करोड़ टच किया। 9,000 करोड़ इतना टच किया कि हिंदुस्तान लीवर और ब्रिटानिया ने उनको देखे हैरान हो गया। पतंजलि, हाँ सौरभ, पतंजलि आप कभी देखा पतंजलि का कोई स्कीम है? कभी देखा पतंजलि का बोर्ड रखा है या पतंजलि का डिस्प्ले रखा है? नहीं। अगर पतंजलि कोई डैंगलर और पीओपी भी डालता है ना, फ्री में डाल के देता, कोई भी डिस्प्ले स्कीम्स नहीं देता है, राइट? इधर कोई है जो पतंजलि में काम किया पहला? नहीं। ओके, सो पतंजलि का सक्सेस कंज्यूमर डिसाइड किया। हाँ, ये भी मैं बोल सकता हूं कि दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मैं अभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है बताने के लिए, मगर आपको सिर्फ एक छोटा सा कहानी बता रहा हूं। जब निरमा ने सर्फ को कंपटीशन दिया एक जमाना में, और हिंदुस्तान लीवर ने बोला कि ये सर्फ को हम सुरक्षा करना है, डिफेंड करना है, तो कुछ करना ही पड़ेगा। और क्योंकि निरमा के सर्फ को कस्टमर्स को खींच रहा था, तो कुछ लोग बोलता है कि आप सर्फ को भी सस्ता बना दो। तो हिंदुस्तान लीवर बोला कि नहीं, हम सस्ता नहीं बनाएंगे। बट निरमा को हारने के लिए हिंदुस्तान लीवर ने एक प्रोडक्ट लेके आया। किसी को पता है वो प्रोडक्ट का नाम? किसी को पता है? बसंत बेहरा जी? रिन। सॉरी, रिन। नहीं, रिन तो इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट। सॉरी, नहीं, सर्फ नहीं है। एक लेके आया, और उनका जो टेक्निक था, उनका टेक्निक ये है कि हम हमारा प्रोडक्ट्स को कस्टमर से नहीं जीतेंगे, रिटेलर से जीतेंगे। और हर रिटेलर्स के पास जाके बोला कि हमारा प्रोडक्ट्स रखो, वो प्रोडक्ट जिसका नाम मैं अभी तक नहीं बताया। व्हील सर, हाँ, कौन बोला व्हील? श्रीधर मिश्रा सर। हाँ, श्रीधर मिश्रा जी, बिल्कुल सही जवाब। व्हील लेके आया, और व्हील का जो भी पैकिंग और प्राइस पॉइंट बोला कि पैकिंग निरमा से अच्छा होना चाहिए और प्राइस निरमा से सेम प्राइस होना चाहिए। वो रिटेलर के पास जाके बोला कि आप अगर सर्फ रखना है तो व्हील भी रखना है। रिमेंबर, सर्फ खींचने वाला प्रोडक्ट है, पुलिंग प्रोडक्ट, क्योंकि सर्फ का कंपटीशन उस समय नहीं था। सर्फ का पहला कंपटीशन आया एरियल मच लेटर। ओके, क्योंकि सर्फ तो प्रीमियम डिटर्जेंट था। तो व्हील उस समय धक्का देने वाला प्रोडक्ट हम पुश करके सेल कर रहे, क्योंकि निरमा तो बेच रहे। तो इन लोग बोला कि अगर आपको सर्फ चाहिए तो आप व्हील भी रखो, और कस्टमर आके बोलता है कि हमको निरमा दो,
तो रिटेलर क्या बोलता है, अरे निर्मा तो उसका कलर भी थोड़ा सफेद सफेद का कलर था, राइट, वो देखने में थोड़ा वॉशिंग सोडा जैसा था, और व्हील उस समय ब्लू कलर का लेके आया, तो कस्टमर रिटेलर ने बोला कि आपको नीला कलर का डिटर्जेंट दे रहा हूं, और नीला कलर का डिटर्जेंट थोड़ा कस्टमर का माइंड में थोड़ा अच्छा था। ऐसा आके आके वो निर्मा को पूरा मार्केट से हटाया, राइट, सो दैट्स व्हाट इट इज। एनीवे, let's go back to our PPT. Okay, I am not going to talk about this activity क्योंकि हम वैसे भी इसके लिए थोड़ा टाइम स्पेंड किया कि importance of various sales drivers, how it affects your business, but आप ये ट्रेनिंग के बाद आप लोग सब एक ही ग्रुप में है, we will continue to talk क्योंकि अगला ट्रेनिंग तक एक ग्रुप एक्टिव रहेगा। इस ग्रुप में हम बहुत सारी चीज हम ये डिस्कस करेंगे, रोज हम क्या कर रहे हैं, इस टीम में जो पढ़ा उसमें क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम, वी विल डू इट। तो हम देखा कि ड्राइवर्स के बारे में, ड्राइवर्स क्या क्या था, हम तो वंस मोर आई एम टेलिंग, ड्राइवर्स क्या था, POS POP जो हम डालना है, अपग्रेडेशन कस्टमर्स ने छोटा पीस से बड़ा पीस जाना, और रेंज और रीच, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ बिस्किट नहीं है, बिस्किट के साथ कुकीज भी रखना है, कुकीज के साथ केक्स भी रखना है, केक्स के साथ रस्क भी रखना है, और बिस्किट में बिस्किट, क्रीम बिस्किट, सैंडविच बिस्किट, और फाइनली ये सब क्या है, विनिंग विद एंड कस्टमर्स। जैसे इसमें लिखा है टेस्ट इतना भाए कोई रुक ना पाए, इसका मीनिंग क्या है? टेस्ट इतना अच्छा है कि कोई स्टॉप नहीं कर सकता। ओके गाइस, टीम एक्टिविटी हम इसको बाद में देखेंगे। की एनेबलर्स, तो हमने देख लिया कि हम क्या करना पड़ेगा, POP डालना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी एनेबलर्स, उसके ये सब हम करने के लिए क्या कंपनी ने हमको क्या दे रहे हैं, राइट? तो ये है DRCP। कोई बता सकते कि DRCP क्या है? DRCP आप लोग के पास है? DRCP DRCP मतलब डेली रूट एंड कॉल प्लान, राइट? एवरी डे। आप लोग को और कुछ नाम है क्या इसका? क्योंकि हर FMCG कंपनी में तो DRCP होता है, नाम तो अलग अलग हो सकते हैं। धीरेन्द्र दास आप है इधर? हमारा PJP है सर, PJP प्री जर्नी प्लान। PJP का फुल फॉर्म प्री जर्नी प्लान नहीं है, परमानेंट जर्नी प्लान। कौन बोला? भाई बेरा? जी सर। एब्सोल्युटली, PJP प्री जर्नी प्लान नहीं है, परमानेंट जर्नी प्लान। मतलब हर महीना पहला मंडे कहां जाना है, दूसरा मंडे कहां जाना है, तीसरा मंडे कहां जाना है, पहला ट्यूसडे, आई मीन जो भी चीज है वो परमानेंट है। इट्स कॉल्ड PJP, परमानेंट जर्नी प्लान। डेटा ट्रैकिंग, DSR का मतलब डेली सेल्स रिपोर्ट। आपके पास भी जो भी डेटा कैप्चरिंग डिवाइस होगा, ये सब हमको क्या कर रहे हैं, ये सब हमको बता रहे हैं कि दे विल हेल्प अस, ये सब हमको हेल्प कर रहे हैं कि गेट दिस थिंग। तीसरा स्कीम्स हमको हेल्प कर रहा है पेनिट्रेशन करने के लिए। रिमेंबर फ्रेंड्स, ये जो डीलर स्कीम है, ये स्कीम वी शुड बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। पहला जमाने में ऐसा स्कीम, और मैं बोल रहा हूं कि फोन्स आने के पहले सब इस जमाने में स्कीम्स ऐसा था कि लोग बोलता है कि ठीक है मैं 50 रिटेलर के पास स्कीम दिया, कंपनी को दिया, और 50 में कुछ लोग को पैसा देगा नहीं देगा। आजकल तो टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड एंड यू कैन ऑलवेज मेक इट वेरी ट्रांसपेरेंट। सेल्स और परचेस, दुकान में या मार्केट में हमको प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या क्या हेल्प कर रहा है, इसका नाम है BTL एलिमेंट्स। जैसे प्रोडक्ट वीडियोस है, POPs है,
ब्रोशर है, डीलर बोर्ड्स, पैड्स, पेंसिल्स, पेन्स, जो भी है, मतलब मुझे पता नहीं कि अनमोल में क्या क्या स्पेशल चीज है जो देता है, कॉफी मग्स, कोस्टर्स, बॉटल्स, ग्लासेस, ये सब पीओपी, ये जो बीटीएल एलिमेंट्स बोलते हैं। बीटीएल का फुल फॉर्म कोई जानता है? अबे जी आपने कुछ बोला मगर कुछ सुनाई नहीं दिया। बीटीएल का फुल फॉर्म? Sir, I think below the line. ओके, बिलो द लाइन, वेरी गुड, आपका जो बोला सही है। तो इसका मतलब कुछ चीज ए भी है क्या? अबव द लाइन भी होता है क्या? Sir, कैसे? आप बोला कि बीटीएल मतलब बिलो द लाइन, Sir, इसका मतलब अबव द लाइन भी कुछ होता है? no idea, sir. ओके, सो बिलो द लाइन मतलब जो भी चीज मार्केट में आपको सेल करने के लिए हेल्प कर रहा है, जैसा डीलर बोर्ड्स, जो भी है, वो बिलो द लाइन बोलता है। हाँ, अबव द लाइन भी एक चीज होता है जो मार्केट के बाहर जो ब्रांड के बारे में बता रहे हैं, वो अबव द लाइन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट हो गया, टीवी एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग्स, ये सब मार्केट में नहीं है, राइट, ये तो बाहर है, तो इसको अबव द लाइन बोलते हैं। और डिमांड जनरेशन एक्टिविटी जैसा सैम्पलिंग है, कई इन स्टोर एग्जीक्यूशन बोलते हैं, जैसे स्टोर के अंदर कोई जाके सैम्पलिंग करना, या स्टोर के बाहर एक छतरी डाल के उसके नीचे आके डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब डिमांड जनरेशन एक्टिविटीज। डिमांड जनरेशन एक्टिविटीज में ये भी है कि कंज्यूमर एक्टिविटीज, कंज्यूमर ऑफर्स, ये सब डिमांड जनरेशन एक्टिविटीज, जैसा 1+1 फ्री, ऑल दोस थिंग्स, ये सब की इनेबलर्स है। ओके, हाउ कैन वी अचीव these objectives on a day-to-day working? ये सब मकसद को, ऑब्जेक्टिव्स को हम रोज कैसा हम प्राप्त कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? विनिंग ईच आउटलेट दैट वी विजिट। कुछ टाइम पहला, और मैं ये बोल रहा हूं कि अगेन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 1996, 97, 98 में हमारा जो थॉट प्रोसेस ये है कि हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि हम मार्केट जीतेगा तो ठीक है, इंडिविजुअल आउटलेट के बारे में कुछ चिंता नहीं करनी। उसमें करने का कोई फायदा ये भी नहीं था, मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज या कुछ नहीं था। सो हमारा बॉसेस आके पूछते कि हाँ इस मार्केट में कितना बेचा, एंड ऑफ स्टोरी। हम बोलेंगे हाँ इस मार्केट में इतना बेचा, हमारा टारगेट पूरा हो गया। बट विद द स्मार्टफोन, ये अभी तो टेक्नोलॉजी में इतना इंप्रूवमेंट हो गया कि हर दुकान में हम क्या बेचा, हर दुकान में हमारा प्रोडक्ट्स है नहीं है, अगर नहीं है तो क्या करना है, हम एनालाइज कर सकते हैं। तो ईच आउटलेट को हम we'll have to win. That is how we win the market. Okay. And हम तो अगेन तो ये सब चीज करने के लिए हम एक नया मॉडल आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका नाम है ऑनवर्ड, ONWARDS, ऑनवर्ड्स मॉडल। ये है 7 कदम, इसीलिए इस कंपनी का नाम है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम है हम साथ हैं। इसका मतलब 7 है इसलिए क्योंकि हम आपका साथ है वो भी एक है, मगर हम साथ मतलब ये जो 7 कदम है ये आपको जानना पड़ेगा। ये 7 स्टेप्स है एक कंपनी में आपका जो तरीका है बेचने का तरीका। सो अभी से अनमोल में ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी कॉल है। इसके बाद ये 7 स्टेप्स के ऊपर आपके पास और भी ट्रेनिंग होगा, इन डेप्थ ट्रेनिंग होगा, एक एक चीज के बारे में ट्रेनिंग होगा ताकि हम इसको इंप्लीमेंट करें। देखो हर कंपनी, बड़ा कंपनी या छोटा कंपनी,
वो मार्केट में जीतने के लिए कोई प्रोसेस होना चाहिए। बिना प्रोसेस से भी जीत सकते हैं, मतलब आपके पास प्रोडक्ट है, अच्छा रिलेशनशिप है, जाके करो, बेचो और आ जाओ। मगर जब प्रोसेस है तो इसमें क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी मिलता है। अगर कल एक दुकानदार जाके दूसरा दुकानदार आए तो आपको उनके पास साथ कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी आप जीत सकते हैं, राइट? दैट इज हाउ वी क्रिएट दिस ऑनवर्ड मॉडल। ऑनवर्ड मॉडल एक प्रोसेस है। आज के लिए हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये 7 स्टेप्स क्या है। इन द नेक्स्ट आने वाला दिन में हम इसके बारे में कैसा ये इंप्लीमेंट करना उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें जैसा मैं बोला, पहला स्टेप है ऑर्गेनाइज प्लान प्रायर टू द कॉल। हर कॉल के पहला, आज आप कोई मार्केट जा रहे हैं, उस मार्केट में क्या क्या बेचना है, आज आपका फोकस प्रोडक्ट्स क्या है, आपका जो मस्ट सेल गुड सेल, मस्ट सेल मतलब आप उस दिन क्या बेचना ही पड़ेगा, मतलब यू हैव नो अदर चॉइस, बेचना ही पड़ेगा। वो क्या क्या प्रोडक्ट्स है, और कुछ प्रोडक्ट्स आपको मन में लग रहे कि अगर बेचेगा तो अच्छा है, वो प्रोडक्ट्स गुड सेल और मस्ट सेल, ये क्या है। और आपका जो बैग में क्या क्या चीज होना चाहिए, आपका ब्रोशर्स कैसा होना चाहिए, आपका जो हैंडल डिवाइस है उसको चार्ज किया है नहीं, ये सब करने के लिए एक चेकलिस्ट हम बनाएंगे। उसके लिए हम बताएंगे कि कैसा करना है, वो तो है, मगर वो कॉल का पहला स्टेप है, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। उसके बाद आप दुकान में जा रहे हैं, फर्स्ट क्या चीज करना पड़ेगा, दुकान में देखना है कि इन्वेंट्री क्या है, हमारा इन्वेंट्री और कंपटीशन का इन्वेंट्री। जैसा पुराना एक कहानी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक कंपनी, ये कहानी आप लोग सबको पता होगा, और इस कंपनी का जो, ये तो एक्चुअली ये एक इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अर्बन लेजेंड, मतलब ये कहानी सही कहानी नहीं है, बट इंडिया में इतना पॉपुलर है कि बहुत लोग सोचते हैं कि सही कहानी है। तो एक कंपनी का नाम बता रहा हूं मैं, और एक कहानी क्या है आप लोग में कुछ लोग बताना चाहिए। कंपनी का नाम है बाटा शूज। ये कहानी कोई सुना, एक बाटा शूज के बारे में एक कहानी है, सेल्स के बारे में, कोई भी? राहुल मलिक जी, आप तो कभी कुछ बात नहीं किया अभी तक। सुनील त्रिपाठी, सुशांता साहू जी, उमा बल्लभ, अविनाश राउत, इन लोग तो अभी तक कुछ बात नहीं किया। अबे बेरा जी, आपको पता है कहानी? नो सर। ओके, कहानी ये था कि एंड जैसे मैंने बोला, ये तो एक अर्बन। सौरभ, आपको ये कहानी पता है? जी जी बताओ प्लीज। देखो, मुझे पता है कि कुछ ना कुछ लोग को तो पता होगा ये कहानी, बताओ। बाटा जब शुरू हुआ था तो उससे पहले उसका एक सेल्समैन अफ्रीका के एक गांव में गया था जो शू सेल करने के लिए। तो उसने देखा कि वहां पे कोई भी आदमी शू नहीं पहनते हैं, तो वो रिटर्न आके रिपोर्ट किया कि वहाँ शू बेचना नामुमकिन है। फिर कंपनी दूसरे बंदे को भेजा, वो भी उसी गांव में गया, वो आके बताया कि यहाँ पे बिकने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शू पहनता नहीं है, तो इसको हम आदत डालने का है, जिसके बाद वो शू पहनेंगे। ओके, थैंक्स सौरभ। इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा मैं उसमें थोड़ा मसाला भी ऐड कर रहा हूँ। मसाला तो अच्छा है ना, गरम मसाला भी ऐड करके एक कहानी बता रहा हूँ। तो बाटा का हेडक्वार्टर्स आप लोगों को पता है कोलकाता में है। ओके, बाटा तो जगह, बाटा तो इंडियन कंपनी नहीं है बाय द वे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है, बट बाटा ने इंडिया में पूरा शूज बेच रहा है। और बाटा का कोई लोग पूछते हैं कि अरे हम अंडमान निकोबार में जाके शूज बेचना है, तो कोलकाता से अंडमान निकोबार, आपको पता है कि कोलकाता से ही अंडमान निकोबार जा सकते हैं, उधर किसी को भेजा,
बोलने के लिए मार्केट को जाके स्टडी करके आ जाओ। ये जाके पूरा मार्केट में देखा, अंडमान निकोबार में कोई भी लोग शूज नहीं पहनता है, तो ये आके बोला कि अरे सर इसमें तो कोई शूज नहीं पहनता है, तो हम जाके उधर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। तो कंपनी बोला कि ठीक है। तो ये मैनेजर चला गया, दूसरा मैनेजर आया, उस मैनेजर को भी कंपनी ने बोला खाली जाके देखो कि क्या है। तो ये नया सेल्स मेल ने जाके, सौरभ प्लीज म्यूट करो, सौरभ कुमार या। सो ये कंपनी में जाके देखा और वापस आके बोला कि सर अंडमान में सिर्फ शूज नहीं है, सॉक्स भी बेच सकते हैं, राइट। सो सौरभ इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, जब आपने बोला कि शूज का ज्यादा हम स्कोप है, पर ये बंदा बोला कि सिर्फ शूज नहीं है, सॉक्स का भी है, राइट। तो दिस इज हाउ इट इज। तो जैसा मैं बोला, नीड टू चेक द इन्वेंट्री, सिर्फ हमारा इन्वेंट्री नहीं, दूसरा इन्वेंट्री को भी चेक करना, ताकि हमको पता है कि क्या है क्या नहीं है। कुछ समय पहले, जैसे मैं आपको एक और वीडियो का लिंक भेजता हूं जो हमने किया, टाटा क्विक फिट्स बोल के एक कंपनी है, टाटा क्विक फूड्स है एक कंपनी जो रेडी टू ईट, मतलब सिर्फ गर्म करके खाने वाला पास्तास, बिरयानीज वो सब बनाता है। तो इस कंपनी के लिए हम थोड़ा मार्केट रिसर्च किया और एक जगह में जाके सेम चीज हुआ। तो इस कंपनी ने ये इन लोग जाके बताया कि उन लोग का मन में क्या है, अगर सेम रेडी टू ईट चीज जैसे MTR का है या कम से कम मैगी का है तो ये बेचेगा, मगर ऐसा भी कोई चीज है जहां कोई भी रेडी टू ईट फूडी नहीं है, इधर कैसा बेच सकते हैं। तो एक टाटा एक क्विक फूड्स एक कंपनी ने बोला हम देखेंगे कि कैसा क्या कर सकते, रख के देखा और यू वोंट बिलीव ये सबसे ज्यादा सेल वैसा आउटलेट से मिला जहां और कोई भी रेडी टू ईट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ टाटा का प्रोडक्ट्स है। देखो दो किस्म से देखभाल है। पहला ने टाटा ने क्या बोला, जहां जहां ऐसा प्रोडक्ट्स है, जैसे MTR का थोड़ा फेमस प्रोडक्ट है गरम करके खाने वाला, या कम से कम मैगी या टॉप रामेन ऐसा नूडल्स है जो पानी डालो गरम करके खाओ, उसमें हमारा प्रोडक्ट्स रखेंगे। बट क्या हुआ, उसमें आपका प्रोडक्ट्स रखोगे तो आपका कंपटीशन है, लोग आके वो भी देखते हैं ये भी देखते हैं। बट ऐसा कोई दुकान में जाके रखो, कोई कंपटीशन नहीं है, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल। सो चेक द इन्वेंट्री इन ईच विजिट, आपका इन्वेंट्री और दूसरा का इन्वेंट्री। आपका इन्वेंट्री भी ये इसीलिए देखना है ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट्स क्या है, दूसरे का इन्वेंट्री ताकि और कोई हमारे पास स्कोप है क्या, राइट। सो दिस इज सेकंड। थर्ड इज विन द ऑर्डर। हर दुकान में आप तो टाइम पास करने के लिए नहीं जा रहे, हर दुकान में जब आप जा रहे हैं आपके पास 3 एम होना चाहिए, 3 एम। पहला एम है कि प्रोडक्ट्स बेचना, वो पहला एम है। दूसरा एम है कस्टमर को जो भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, उसको दूर करना। और तीसरा एम है रिलेशनशिप बढ़ाना, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बढ़ाना। तो ये 3 चीज में कम से कम एक तो होना ही चाहिए। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो दुकान में मत जाओ। आप आपका बॉस को बोल सकते हैं, सर मुझे ये दुकान नहीं जा रहा, क्योंकि हर दुकान में आपका टाइम, एनर्जी एंड मनी वेस्ट हो रहा है। टाइम सबसे ज्यादा, एनर्जी और मनी। सो कोई भी एक चीज होना चाहिए। ऑर्डर ले लो, तो इसके बाद देख लो कि क्या ऑर्डर लिया। जैसे ऑर्डर में 2 चीज होता है फ्रेंड्स, एक क्वालिटी और दूसरा क्वांटिटी। आप कोई भी प्रोडक्ट्स का, जैसा कोई भी प्रोडक्ट्स, आपका सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्या है बताओ, कोई बता सकते हैं?
सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट? ₹5 वाला बटर भाई। सॉरी, ₹5 वाला बटर। ₹5 वाला ई टाइम। जी जी। ओके, तो अगर आप 100 पैकेट या 1000 पैकेट ₹500 वाला बटर बिस्किट बेचेगा, यू माइट फिनिश ऑफ योर क्वांटिटी टारगेट्स। ओके, आपका जो अमाउंट है, बट वो क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी के लिए आपको प्रॉपरली रेंज सेलिंग करना पड़ेगा। जिस प्रोडक्ट जिसका सेल्स भी ज्यादा नहीं है, उसको भी आप पुश, जैसा आपको पता है कि पुल करने वाला सेल और खींचने वाला सेल है, धक्का देना प्रोडक्ट और धक्का देने वाला प्रोडक्ट। यू हैव टू क्रिएट इट। डिड यू डू एन असॉर्टमेंट सेलिंग? रिमेंबर फ्रेंड्स, बहुत सारे कंपनीज जो फ्लरिश हुआ वो इसके वजह से, असॉर्टमेंट सेलिंग की वजह से। उसके बाद पांचवा है कि रिजॉल्व डीलर्स इश्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 1999 में, ओके, आपको एक बताना चाह रहा हूं, 1999 का मार्च में, हमारे देश का सबसे बड़ा एफएमसीजी प्रोडक्ट कंपनी कौन सा है, बता सकता है आप कोई? सबसे बड़ा कोई बता सकते हैं? सबसे बड़ा एफएमसीजी प्रोडक्ट कंपनी कोई भी? कम ऑन गाइस। हिंदुस्तान यूनिलीवर। सर HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बोलता है कि हम सबसे पावरफुल है, बिना हिंदुस्तान लीवर से कोई भी नहीं जी सकता। 1999 में केरला में कुछ डीलर्स को प्रॉब्लम था, उनका कुछ पुराना प्रोडक्ट्स है, एक्सपायरी प्रोडक्ट्स। हिंदुस्तान लीवर बोला कि हम नहीं रिटर्न लेंगे। तो ये डीलर्स जाके बोला कि नहीं करो। हिंदुस्तान बोला कि नहीं करेंगे, आप जो करना तो करो। तो केरला और बंगाल के बीच में बहुत सारे सिमिलैरिटीज है। एक जमाने में दोनों, और अभी भी ट्रेड यूनियंस बहुत स्ट्रांग है। तो केरला व्यवसाय एकोपन समिति बोल के एक जो संघ है उधर, बहुत स्ट्रांग है। तो उनके पास इन लोग जाके कंप्लेंट किया। हिंदुस्तान लीवर बोला कि ठीक है, इन लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि बिना किसान जैम से दुनिया नहीं जी सकता, इंडिया में नहीं जी सकता। तो इन लोग मार्च में एक बॉयकॉट शुरू किया। बोलता है कि हिंदुस्तान लीवर जब तक उनका पुराना प्रोडक्ट्स, एक्सपायरी प्रोडक्ट्स को हमसे नहीं लेगा तो हम उनका प्रोडक्ट्स कोई भी नहीं लगा बोलकर। हिंदुस्तान लीवर सोचा कि 1 महीना हो गया, सॉरी 1 दिन 2 दिन में हो जाएगा। जैसा आपको पता है ना, जो रशिया ने जाके यूक्रेन में जो जंग शुरू किया 1.5 साल पहला, सब लोग सोचा कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन तो एक छोटा सा कंट्री है और रशिया तो सुपर पावर है। सब लोग सोचा कि 2 दिन में जंग खत्म हो जाएगा और यूक्रेन रशिया के साथ हो जाएगा। मगर 1.5 साल हो गया, अभी भी यूक्रेन है और रशिया है। तो ऐसे हिंदुस्तान लीवर भी सोचा कि कुछ नहीं हो सकता। मगर 1 दिन 2 दिन हुआ, 2 दिन 1 हफ्ता हुआ, 1 हफ्ता 2 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता 1 महीना हुआ और हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट्स एक भी पूरा केरला में नहीं बेचा, एक भी हिंदुस्तान। और करीब 3 महीने के बाद हिंदुस्तान लीवर आके इनको KVVS, केरला व्यापारी एकोपन समिति के पास जाके बताया कि ठीक है, आपका प्रोडक्ट्स को हम वापस लेंगे। देखो, कस्टमर इज ऑलवेज द किंग। अब जितना भी बड़ा पावरफुल आदमी हो सकता है, अगर एक रिटेलर और एक कस्टमर आपको हेल्प नहीं करेगा, आपका प्रोडक्ट्स नहीं जा सकता, नहीं बेच सकता। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो सोचा कि हमको ये नहीं चाहिए। पतंजलि के बारे में सोचो। पतंजलि, आप जैसा मैं कुछ समय पहले बोला कि कस्टमर की वजह से वो बड़ा हुआ, बट राइट नाउ पतंजलि का जो सेल्स है वो नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स उसको हेल्प नहीं कर रहे। सो कभी भी
रिजॉल्व डीलर्स का इशू को कभी मत छोड़ना ओपन। अभी ड्यूज मैनेजमेंट, एक बड़ा लीडर है इंडिया में दीपक पारेख बोल के। दीपक पारेख साहब है HDFC बैंक का चेयरमैन। तो ये एक बार तो मैं उनको मिला वन ऑफ द ट्रैवल्स, इसके बारे में मैं बहुत बड़ा मेरा तो हॉनर है उनके साथ। एक बार तो मैं न्यूयॉर्क से इंडिया आने के टाइम उसको फ्लाइट में मिला और मैं उनको पूछा एक चीज, सर आप तो बैंक का चेयरमैन है, आपका सबसे मुश्किल सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? और मैंने सोचा कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो बताएगा कि बैंक का बिजनेस को बढ़ाना, ये करना। वो बोला कि वो कुछ नहीं है उसका इंपॉर्टेंट काम। ये बोला कि एक जो बैंकर के पास सिर्फ एक ही काम है, वो है पैसा वसूल करना। वो बोला कि जाके मार्केट में जाके बताऊंगा कि हाँ मेरे पास पैसा किसको चाहिए उधार ले लो, 1000 लोग आएगा उधार देने के लिए, बट कितना लोग से हम वापस ले सकते हैं, उसमें है हमारा जो सक्सेस विजेता। सो ड्यूज मैनेजमेंट, ओके। बहुत सारे कंपनीज में हम उधार देते हैं क्योंकि मार्केट का डायनामिक्स ही ऐसा है, बट उसको कैसा हम मैनेज करना, कैसा हम ऐसा मैनेज करना कि कस्टमर्स को, रिटेलर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और हमारा कंपनी को भी प्रॉब्लम नहीं हो। दैट इज द 6th स्टेप। और फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, सीइंग इज बिलीविंग, मर्चेंडाइजिंग। फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जाम्पल दिया व्हील और निरमा के बीच में जो फर्क है। इतना बड़ा ब्रांड था निरमा, चला गया बिकॉज निरमा डिड नॉट बॉदर अबाउट मर्चेंडाइजिंग एंड व्हील केम एंड टुक दैट प्लेस। जो दिखता है वो बिकता है। ये जो चीज 100 साल से सेम मंत्र हर FMCG आदमी के पास है, जो दिखता है वो बिकता है। जब तक आप नहीं देखोगे आप नहीं बेच सकते हैं। और इसलिए हमारे लिए चाहिए मर्चेंडाइजिंग। कैसा करना है मर्चेंडाइजिंग में, क्या क्या चीज है, जैसा पहला भी कोई लोग डाउट भी पूछा, वो सब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे। बट आज ये 7 स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। ये ऑनवर्ड मॉड्यूल्स के लिए पहला ऑर्गेनाइजिंग, एक आउटलेट का डेटा क्या है, वो क्या खरीदता है, कैसा खरीदता है, उसे कैसा हम बेच सकते हैं, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी, ये सब आपको पहला स्टेप में होना चाहिए। दूसरा स्टेप में जो चेक स्टॉक्स ऑफ MSS। MSS मतलब आपको पता है, आपको शायद पता नहीं होगा। MSS मतलब मस्ट सेल, जो दुकान में होना ही चाहिए। बिना वो प्रोडक्ट से आपको दूसरा जो भी प्रोडक्ट है कोई फायदा नहीं है, ये प्रोडक्ट्स होना ही चाहिए। उसका क्या है फोकस SKU, क्या उस दिन में आपको फोकस SKU, आप लोग सबको पता नहीं SKU क्या होते हैं? यस सर। क्या है SKU? SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। अबे यार SKU क्या है? स्टॉक कीपिंग यूनिट। गिव मी एन एग्जांपल, आपका एक SKU का नाम बताओ। सर बटर 5 रुपए वाला अगर है तो वो एक SKU हो गया सर। वेरी गुड सुनील, थैंक यू वेरी मच सुनील जी। 5 रुपए वाला बटर बिस्किट इज 1 SKU। उसमें अगर 100 ग्राम 150 ग्राम का है तो वो दूसरा SKU। दिस इज नॉट सेम एज रेंज सेलिंग। रेंज सेलिंग और SKU का डिफरेंस क्या पता है आप लोग को? तो रेंज सेलिंग है डिफरेंट रेंजेस रखना। जैसे आपका बिस्किट्स है, कुकीज है, केक्स है, रस्क है, उसमें एक एक बटर बिस्किट में डिफरेंट पैकेजिंग है। ये सब रेंज सेलिंग है। मगर एक रेंज में कितना SKUs है, दैट इज 5 रुपए वाला पैक, 100 ग्राम का पैक एंड ऑल दोस थिंग्स। सो दिस इज व्हाट इट इज। देन I'm sorry, I'm not able to see this. Okay. Bin order as per outlet strategies, stock check, use schemes, use promotions,
बट ऑर्डर जीतना ही पड़ेगा। असॉर्टमेंट जैसे मैं बोला, रेंज सेलिंग, मस्ट सेल SKUs, फोकस SKUs, मस्ट सेल स्टॉक्स, रिलेवेंट SKU फॉर द आउटलेट टाइप। सो हम आगे बढ़ने के टाइम हम ये भी देखेंगे कि आउटलेट को क्लासिफाई करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिसॉल्व एनी पेंडिंग डीलर इश्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिया, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप एक कैंसर जैसा है, आप पहले से एक इश्यू को रिसॉल्व नहीं करोगे, देन बाद में इट विल बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ड्यूज मैनेजमेंट, तो ओवर ड्यूज है उसको मैनेज करना, एंड सीइंग इज बिलीविंग, कैरी आउट मर्चेंडाइजिंग एंड क्लोज द कॉल। ऑनवर्ड मॉडल है, 7 स्टेप है, इसलिए हम बोला कि हम 7 है। ये 7 स्टेप अभी बिफोर द नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन, अगर आपका नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन एक 7 या 10 दिन में आपका नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन होगा, जहां हम मर्चेंडाइजिंग के सबके बारे में बता रहे हैं। बट इस बीच में आप लोग इसमें एक एक स्टेप आप मार्केट में करना पड़ेगा। इसको आप फोटो खींचना है, वीडियो लेना, लेके आप ग्रुप में करना है। ये जो अनमोल है, हर बैच में बेस्ट पार्टिसिपेंट के लिए दे आर गिविंग अ गिफ्ट। सौरभ बैनर्जी सर, जो आपका HR L&D मैनेजर सर है, उन्होंने बताया कि कुछ अच्छा गिफ्ट अनमोल देगा हर बैच में बेस्ट पार्टिसिपेंट के लिए। तो क्या गिफ्ट है, आई थिंक प्रॉब्ली 1-2 दिन में वो अनाउंस करेगा। बट आप लोग जब मार्केट में जा रहे हैं, तो आप इस 7 स्टेप्स में हर एक स्टेप आप मार्केट में एग्जिबिट करना है। एग्जिबिट करके कैसा करना है, क्या करना है बताएंगे हम, तो एग्जाम्पल भी देंगे हम आपको करना है। तो पहला स्टेप है ऑर्गेनाइज प्रायर टू द कॉल। कॉल के पहले ऑर्गेनाइजेशन करना। क्या आपको स्कीम्स, टारगेट्स में आप कहां हैं, आप आर यू ऑन टारगेट? और ये जो ही लिखा है इधर, दैट इज अ रिटेलर को हम सही स्कीम दिया या नहीं? अगर रिटेलर बोला कि ये स्कीम अगला हफ्ता लेंगे, अगला हफ्ता आप दे रहे नहीं। हैज दिस परचेस्ड फोकस प्रोडक्ट ऑफ द मंथ, इस महीने का जो फोकस प्रोडक्ट है वो रिटेलर को हम दिया है नहीं। इस आउटलेट में हम रेंज सेलिंग कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या इश्यूज है, और ड्यू मैनेजमेंट, ये सब आपको पता होना चाहिए जाने के पहले। ऐसा नहीं है कि आप जाने के बाद डीलर बोल रहे कि ये इश्यू था, आपका जो स्कीम का पैसा आना चाहिए अभी तक नहीं आया। वो सब जाने के पहले आपको पता होना चाहिए। एवरी कॉल, इनफैक्ट जो हम ITC में जब एक ट्रेनिंग कर रहा था, हम बता रहे कि एक रिटेल के ऊपर हर से TM&A एग्जीक्यूटिव हम बोलते हैं इन लोग, हर TM&A एग्जीक्यूटिव के पास, एक TM&A एग्जीक्यूटिव के पास लगभग 100-120 आउटलेट है, एग्जीक्यूटिव्स है, मतलब कंपनी का पेरोल नहीं है, छोटा सा फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूटिव्स है। हर एक हफ्ते या 2 हफ्ते में 20 कॉल करता है हर, तो इसके मतलब एक एग्जीक्यूटिव किसी के पास 150 या 200 है आउटलेट। हर आउटलेट के बारे में एक छोटा सा कार्ड रखना चाहिए इन लोगों के पास, ताकि इस आउटलेट का पूरा कुंडली उसमें होना चाहिए। ऐसा इधर भी है क्या, कुछ आउटलेट्स के बारे में कुछ सिस्टम है इधर, कोई बता सकते हैं? अनमोल में है? सुशांता जी जी है? अभी तो ये क्या हो रहा है, अभी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अभी 26 हो गया। गाइस प्लीज 15 मिनट और है, 15 मिनट में हम बहुत सारी चीज डिस्कस करेंगे, मत जाओ। तो हर आउटलेट के बारे में हमारे पास कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए, ताकि वी कैन बिल्ड द रिलेशनशिप। ओके, सो दैट इज वन। सर ऐसे पे ना हम लोग यूज कर रहे हैं, वो बीजम का दिया हुआ है एप्लीकेशन, उसमें Prism सारे use कर रहे हैं आउटलेट ना? का डिटेल्स है। हाँ जी अच्छा, आप लोग प्रिज्म यूज कर रहे हैं क्या? जी जी। वेरी गुड।
प्रिज्म हमने 2012 में शायद जीपीआई के लिए वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग प्रिज्म. आई डिडंट नो दैट आप लोग भी प्रिज्म यूज कर रहे हैं. बहुत बढ़िया है. वी विल टॉक टू समवन. तो प्रिज्म ने 2012 में जीपीआई के लिए वी स्टार्टेड यूजिंग दैट. ओके, इन्वेंटरी चेक. शेल्फ में और गोडाउन में क्या क्या स्टॉक्स है वो देखना पड़ेगा. हमारा स्टॉक सब ईटेबल है, हमारा प्रोडक्ट्स है एडिबल, उसके क्लीनलीनेस कैसा डिस्प्ले हो रहा है वो देखना है. रीअरेंज स्टॉक फॉर द बेस्ट विजिबिलिटी. जैसा प्रोडक्ट्स को आप ऐसा भी रख सकता है, ऐसा भी रखना है. तो जो फेसिंग्स है, जो फेसिंग्स दिख रहा है, दैट इज देयर. मेक नोट ऑफ द SKUs इन लो क्वांटिटी और आउट ऑफ स्टॉक, जो आप नेक्स्ट स्टेप में आप उसका ऑर्डर लोगे. एंड चेक द स्टॉक्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स. उसके बाद विन रिटेलर्स ऑर्डर. द ऑर्डर इज गिवन बाय द रिटेलर. मगर जो पहला रिटेलर को पूछो कि आप उनको क्या चाहिए. आप मत सजेस्ट करना, क्योंकि आप ऐसा भी हो सकता है कि आपने 10 पैकेट के लिए सजेस्ट करोगे और रिटेलर ने सोचा कि 15 पैकेट लो. हमारे लिए तो वी नीड दिस वन, राइट? सो देयरफॉर पहला क्या है, यू हैव टू गेट द ऑर्डर्स. फिर आप स्कीम को कम्युनिकेट करना है, डीलर इंसेंटिव्स को एनकरेज करना है, और फोकस सेलिंग. पुश SKU वो हम करना है. देखो, पुल SKU तो वैसे भी होता है. आर यू एबल टू पुश दिस? डू यू हैव अ सेलिंग स्टोरी? हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक कहानी बता रहा है. ये प्रोडक्ट एक कस्टमर क्यों ले रहे हैं, राइट? जैसे मैं आपको बोला कि जो 50 पैसे का चिक शैम्पू का जो सैशे है, उसके लिए भी एक सेलिंग स्टोरी था. और उस प्रोडक्ट के वजह से आजकल इतना शैम्पू मार्केट बढ़ाया, क्योंकि एक किताब, जिस किताब का नाम है फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो लिखा है CK प्रहलाद ने, और एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है केविन केयर बोल के कंपनी का नाम है, और एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है चिक शैम्पू. 50 पैसे का सैशे में स्टार्ट किया, और आजकल आप सब कुछ सैशे में. इनफैक्ट आपको एक मैं बता रहा हूं एक अच्छा कहानी. ये चिक शैम्पू केविन केयर में जो बंदा था, जो काम कर रहा था, जगन्नाथन बोल के, ये बंदा ने कुछ समय के बाद चिक शैम्पू केविन केयर कंपनी छोड़ के इधर दूसरे कंपनी में ज्वाइन किया, जो ज्योति लैबोरेटरीज. और ये आपको एक इच गार्ड और रिंग गार्ड जो ऑइंटमेंट है, वो भी सैशे में 5 रुपए के सैशे में बेचना शुरू किया. एंड दे सॉ दैट इट वाज सो पावरफुल. सो हर प्रोडक्ट्स के ऊपर एक कहानी रखना पड़ेगा. एंड आप रिटेलर कोई भी अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, उसके ऊपर एक कहानी पिच करना है एंड से दैट if the day's target for the retailer is met with this order, उस ऑर्डर के साथ उसका ऑर्डर आपका टारगेट अचीव हुआ या नहीं देखना पड़ेगा. अगर नहीं है तो यू शुड ऑलवेज आस्क. फिर असॉर्टमेंट रेंज सेलिंग है. ओके, रेंज सेलिंग के बारे में बताया. पहला हम देखा प्रीमियमाइजेशन. ये प्रीमियमाइजेशन का हिंदी वर्ड में बहुत ढूंढा, चैट जीपीटी को पूछा, गूगल को पूछा, दोनों इतना गलत वर्ड्स बताया, इसलिए मैं नहीं लिखा. ओके, प्रीमियमाइजेशन मतलब, जैसा मैं आपको एग्जाम्पल दिया, सर्फ एक ब्लू कलर का डिटर्जेंट पाउडर है. उसके बाद थोड़ा प्रीमियम होकर सर्फ एक्सेल हुआ, फिर थोड़ा प्रीमियम होकर सर्फ एक्सेल मैटिक हुआ, फिर थोड़ा और प्रीमियम होकर सर्फ एक्सेल अल्ट्रामैटिक हुआ. आप लोग सब सुना है ना ये ब्रांड्स? जी सर. हाँ, ये है प्रीमियमाइजेशन. एक उपभोक्ता ऐसा प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना चाह रहा है जो उसको चीप लग रहा है. देखो, हमारा देश में एक सबसे अच्छा एक कार आया, जिस कार को, एक कार बहुत बढ़िया था, एक कार को टाटा ने बनाया, जिस कार का नाम है टाटा नैनो. जब वो
टाटा नैनो को लेके आया, सब लोग सोचा कि ये टाटा नैनो सब लोग खरीदेगा क्योंकि 1 लाख में एक प्रोडक्ट है, मगर उनको जो पोजीशन है उसमें गलती कर दिया। वो ये बोलना था कि अगर कोई बंदा स्कूटर या बाइक खरीद रहा है, वो थोड़ा और पैसा देके तो 4 व्हील का गाड़ी खरीद सकता है, ओवर प्रीमियमाइजेशन। मगर टाटा ने क्या किया, उन लोग बोलते अरे आप अगर 4 लाख 5 लाख का गाड़ी खरीद रहे हैं, वो मत खरीदो, मेरा 1 लाख का गाड़ी खरीदो। ऐसा बोल के पूरा ब्रांड को गिरा दिया। ये नहीं बोल रहा हूं कि टाटा का जो लोग से मैं अच्छा हूं, नहीं, देखो हर चीज होने के बाद ही लोग समझते हैं ना, है ना दोस्त, है या नहीं? जैसे इंग्लिश में जी सर, जी सर। इंग्लिश में बोला ये है कि यू आर वाइजर रेट्रोस्पेक्टिवली, होने के बाद भी बात ही सबको पता चलता है कि वो सही है, नहीं होने के पहले नहीं पता चलता है ना सौम्या? राइट। क्योंकि अगर होने के पहले पता चलेगा तो कोई भी शादी नहीं करता है ना? होने के बाद ही पता चलता है कि वो सही है नहीं है। ठीक है। एनीवे, इधर पता नहीं कितना लोग शादीशुदा है। जो भी शादीशुदा है उनको मेरे में जो बोला उनको समझ में आएगा, नहीं है तो खुशी रहो, ठीक है, वो शादी करो और आपको पता चलेगा कि ओके, why sell a range to a dealer? Does the dealer has the customer for these products? if products का customers है आपके पास, and clear selling stories, लाइंस पर हर प्रोडक्ट के बारे में आपके पास चाहिए। एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी भी अभी नहीं करेंगे, ग्रुप में करेंगे। एक्टिविटी है कि कोई भी प्रोडक्ट, ये तो सिर्फ एग्जांपल दिया इधर, जैसे जादू है, 100% वेज केक, कोकोनट प्रीमियम केक, डाइजेस्टिव, रस्क, टॉप, इसके बारे में। और इसके अलावा भी कोई भी प्रोडक्ट आप चुनो, उसका एक स्टोरी बनाना है। स्टोरी बना के वो स्टोरी आप वीडियो में बता के रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेजना है। तो ये हम करेंगे आज, अगर आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी आपको पसंद वाला प्रोडक्ट, अनमोल का प्रोडक्ट लो और वो आप ये बताना है डीलर को कि वो क्यों लेना है। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो ये प्रोडक्ट का जो एक्टिविटी है ये स्टोरी का है। फाइनली हमारा पास स्टेप नंबर 5 है, रिसॉल्व रिटेलर्स इश्यू। रिटेलर्स के इश्यू क्या क्या हो सकता है? प्रॉब्ली डिलीवरी के बारे में, कि एक एसके उनको 5 रुपए का बटर बिस्किट चाहिए मगर वो नहीं मिल रहा है, लेट डिलीवरी, स्कीम सेटलमेंट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो है। कस्टमर का कंप्लेंट, जैसा कभी कभी नरम हो गया बिस्किट, कभी कभी बिस्किट में स्मेल आ रहा है, क्योंकि बिस्किट अगर अगरबत्ती के पास या साबुन के पास रखेगा बिस्किट में तो स्मेल आएगा, कस्टमर तो कंप्लेन करेगा, मगर आपका गलती है, रिटेलर का गलती है, ये सब समझाना है। प्राइस इश्यूज, अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग इश्यूज, एंड रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूटर के पास कोई इश्यू है उसको भी आप ही रिसॉल्व करना पड़ेगा। रिमेंबर, इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू लेट एनी डीलर इश्यूज रिमेन अनसॉल्व्ड। आप लोग को पता होगा जो सबसे खतरनाक कैंसर भी एक सेल से शुरू होता है। एक सेल से शुरू होता है कैंसर, और आपका जीवन भी वो ले सकता है। वो एक पहला सेल में हम स्टॉप करना पड़ेगा। कोई भी कैंसर बीमारी, उसको अगर स्टार्टिंग में खत्म हो जाएगा तो स्टार्टिंग में हम जीत सकते हैं। जब प्रॉब्लम होगा जब आप स्टार्टिंग में उसको ध्यान नहीं रखते हैं, राइट? मेरा एग्जाम्पल देखो, जब मेरा वजन थोड़ा बढ़ने के टाइम सब लोग बोला कि अरे आपका वजन थोड़ा बढ़ गया, उस समय में कुछ किया होगा तो अलग बात है। अभी उस समय तो मैं भूल गया, अभी तो देखो 20 किलो ओवरवेट हूं। अभी जाके मैं जिम में जाके इतना भागता हूं मगर फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, राइट? प्रिवेंटिव वर्सेस क्यूरेटिव रेसोल्यूशंस, मतलब कोई भी चीज को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, मतलब आने को पहले रोक सकते हैं और आने के बाद उसको इलाज कर सकते हैं। सबसे अच्छा कौन सा है दोस्त, रोकना है या इलाज करना? रोकना। इलाज करना। नहीं, रोकना।
आने के पहले रोक दिया तो अच्छा है, आने के बाद क्यों इलाज करना है, राइट? ओके, ग्रेट। इसका मतलब कुछ लोग तो सुन रहे, मैं जो बोल रहा हूं। फाइनली 6th स्टेप है फ्रेंड्स, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 5 मिनट और प्लीज वेट करो। ड्यूज मैनेजमेंट। सेल्स, जब तक आपका पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, सेल कंप्लीट नहीं हो रहा है, राइट? इसके बीच में प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे मेरा कंपनी में भी वही बोलता हूं मैं, कंपनी में ट्रेनिंग तो करो, मगर जब तक पैसा नहीं आ रहा है तो कंपनी का नुकसान है, राइट? आप देख लो, 5 रुपए का एक बिस्किट पैकेट बेच रहे हैं, उसका ड्यू अगर आप 1 महीने में, 1 साल में आपको 5 रुपए का जो इंटरेस्ट, ब्याज कैलकुलेट करो, और ये 5 रुपए का इतना ये कर लो, आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो क्या है देखो। बहुत सारे कंपनीज डूबा है इंटरेस्ट की वजह से। एग्जाम्पल है किंगफिशर एयरलाइंस, आप सबको पता है ना किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में, राइट? ये तो पता होगा, विजय मल्ल्या का एयरलाइंस है, इतना अच्छा एयरलाइंस था, मतलब मगर वो डूबा, वो फेल हुआ। क्यों? क्योंकि उनका जो ड्यूज था, उनका तो इंटरेस्ट पेमेंट था, वो इतना ज्यादा हो गया कि उन लोगों को सस्टेन नहीं कर पाया। सो फ्रेंड्स, देयरफॉर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज टू रिड्यूस मैनेजमेंट, ड्यूज लेना। और फाइनली मर्चेंडाइजिंग, जैसा मैं बोला, मर्चेंडाइजिंग के बारे में ज्यादा डेप्थ में हम अगला इसमें देखेंगे, अगला सेशन में, मगर आज के लिए सिर्फ इतना है कि वाई विजिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। जो दिखता है वो बिकता है फ्रेंड्स। हर प्रोडक्ट्स को आप जब तक आप मर्चेंडाइजिंग नहीं करोगे तो कस्टमर को वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं दिखता है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मैं कंपनी के लिए, रिलायंस जियो मार्ट बोल के कंपनी के लिए थोड़ा मार्केट विजिट कर रहा था। उसमें एक कंपनी में जाके देखा, उधर अगरबत्ती बेच रहा था, अगरबत्ती एक दुकान में, और ये अगरबत्ती पाइनएप्पल का फ्लेवर था। अभी मैं जिंदगी में कभी नहीं सुना कि पाइनएप्पल फ्लेवर का अगरबत्ती हो सकता है। चंदन, मोगरा, लोबन, ऐसा बहुत सारे फ्लेवर्स है, स्मेल है, मगर पाइनएप्पल का नहीं था। तो मैं जाके उनको पूछा कि पाइनएप्पल के क्या है, मगर वो जाके जब वो प्रोडक्ट को देखा, वो शेल्फ में बहुत अच्छा तरफ के सजा के बहुत अच्छा तरफ रखा था। मैंने सोचा कि ये पाइनएप्पल का फ्लेवर है, बहुत यूनिक फ्लेवर है, तो ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि जैसे रखा है ऐसा भी लग रहा है तो बहुत महंगा है। जाके पूछा कि कितना है, वो बोला कि सर ये तो एक 10 रुपए का है, मतलब एक पैकेट, मतलब बहुत सस्ता था। मगर जैसा वो रखा था ऐसा लग रहा है कि एक सबसे यूनिक प्रोडक्ट है। सो प्रीमियमाइजेशन जो वर्ड में आपको बताया, जिसका मैं बोला कि हिंदी में वर्ड नहीं मिला मुझे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 रुपए का बटर बिस्किट है, मगर आप रखने का तरीका में ये 5 रुपए का बटर बिस्किट ऐसा लगेगा कि ये 500 रुपए का बिस्किट है। सो मर्चेंडाइजिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। विजुअल मर्चेंडाइजिंग, देखना चाहिए, लोग देखना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट्स क्या है। सो ये 3 गोल्डन रूल है। रूल नंबर 1, सब चीज एक ही जगह मत रखना। जैसा आप देखा होगा हिंदुस्तान लीवर का जो भी मर्चेंडाइजिंग है, अगर सर्फ एक्सेल का देखा है तो सिर्फ सर्फ एक्सेल का ही रखता है। सर्फ एक्सेल और सर्फ एक्सेल मैटिक एक ही साथ नहीं रखता उन लोग। एंड विजिबिलिटी एट आई लेवल, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। स्टॉक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट टुगेदर। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट मतलब एक के साथ दूसरा यूज कर सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, biscuits and cookies are not complementary, but biscuits and cakes are complementary. So ऐसा रख सकते हैं। We will talk about it later. And finally, there's an activity. जैसा मैं बोला, activity इस बार नहीं करेंगे क्योंकि ये सब हम ग्रुप में करने वाला है। Onwards मॉडल जो 7 है, 7 कदम सफलता का ओर। So remember friends, success comes only after hard work. हर दिन
काम करना पड़ता है। जैसा हमारा आर्मी में कहावत है कि आप जितना ज्यादा पीस में आप पसीना निकलता है उतना कम खून जंग में होता है, राइट? सो रोज आप प्रैक्टिस करना, और रोज हम आपका एक ग्रुप में थोड़ा एक्टिविटीज भी करेंगे, करके वी विल मेक श्योर दैट यू आर डूइंग समथिंग एवरी डे। हर दिन कुछ नया सीखेंगे, और 15 दिन के बाद दोबारा आप लोग को मिलने के लिए मैं उम्मीद हूं। इस मीनवाइल कोई भी आपका डाउट्स है इसमें, वो आप ग्रुप में बता सकते हैं, वी विल बी देयर। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप में डालना तो सबसे उचित है, अगर उसमें ग्रुप में डालने के लिए आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है तो आप ये कर सकते हैं, राइट? थैंक यू वेरी मच, एंड इट्स 7 o'clock, ज्यादा टाइम मैं नहीं आपको रखूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप टू सी यू आफ्टर 15 days, राइट गाइस? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. And Badri, you are the first person to come. Thank you very much, and you are the most active participant. थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye bye. See you.